हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुराग कुमार। आप सभी का अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले सिग्नल सिस्टम के सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करते हैं और हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सिग्नल सिस्टम जो पेपर है बहुत सारे लोगों से, सीनियर लोगों से या फिर आप लोग जब सिलेबस को आप लोग देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि क्या कैसे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो इससे डरने की 1% भी ये जरूरत नहीं है। आप लोग को कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग को करते जाना है। लेकिन हाँ, एक ईमानदारी के साथ करोगे तभी एक ये पेपर आपको इजी लगेगा। लेकिन अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हो, जैसा मैं बताता हूं, आप मेहनत करने में कोताही करते हैं तो आपके साथ लास्ट में जो है इसका भुगताना जो है आप लोग भुगतने के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, तो देखिएगा, सिग्नल सिस्टम जो है एक मैथमेटिकल पेपर है, पूरा पूरा का पूरा अगर बात करें तो ये मैथमेटिक्स ही है एक ढंग से। लेकिन इसमें हम लोग को देखना क्या है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सिग्नल जो आपका है, जो अभी तक आप कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़े थे कि मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं, और इस होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेट करना, या फिर हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या कि सिग्नल जो सर्किट से पास होता है तो कितना अमाउंट में पास होना चाहिए। हमारे पास नॉइज अगर उसमें मिक्स हुआ है तो उसको अलग करना है, तो उसके लिए एक अलग सर्किट का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा सिग्नल को कहीं कहीं पे कंप्रेस किया जाता है, कहीं कहीं पे सिग्नल को एक्सपैंड किया जाता है, कहीं कहीं सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, कहीं कहीं सिग्नल को क्या किया जाता है तो एटेन्युएट किया जाता है। तो ये सारे होल प्रोसेस को जिस सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली सिग्नल सिस्टम। मतलब कि सिग्नल का ऑपरेशन या फिर उसको प्रोसेस करने का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग नाम देते हैं सिग्नल सिस्टम। तो उसमें जो आपका कटिंग होता है सिग्नल का, सिग्नल को एक्सपेंड किया जाता है, तो कितना अमाउंट में एक्सपेंड करें, कितना कंप्रेस करें। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो भी है वो एक ढंग से आप समझ लो कि मेजरमेंट की बात किया जाएगा। अब मेजरमेंट जहां भी आएगा, जहां भी नापने तौलने की बात आएगी, एक एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने की बात होगी, तो वहां पे आपका कैलकुलेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसीलिए सिग्नल सिस्टम जो जो आपका पेपर है, इसमें आपका जहां भी बात होगा तो मैथमेटिकल टूल्स की बात होगी, मैथमेटिक्स का बात करेंगे। लेकिन इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे सर? तो यहां देखिए, सिलेबस को जो हम स्टार्ट जो करेंगे और होल सिलेबस को यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल में, कुछ मॉड्यूल में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, और मॉड्यूल टोटल कितना है तो आपका 8 से 9 मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल 1 है, ये देखिए मॉड्यूल 2 है, ये देखिए मॉड्यूल 3 है, ये आपका मॉड्यूल 4 है। इसी तरह से आपका टोटल जो इसको डिवाइड किया गया है वो है आपका मॉड्यूल 9। ठीक है, तो इसमें हम लोग 9 मॉड्यूल तक का ये प्लानिंग कर रखे हैं जिसके बारे में आज आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सिग्नल सिस्टम में सिग्नल है क्या, जिसको हम लोग कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल। मतलब कि सिग्नल से इंट्रोड्यूस होना है, सिग्नल को जानना है कि सिग्नल होता क्या है, सिग्नल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके डेफिनेशन पे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बारे में जानने के बाद एक स्टेटमेंट, तो एक सटीक स्टेटमेंट तो उसके बारे में लिखना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपका कई बार आपका ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए उसको हम लोग जो करेंगे वो हमारा होगा डेफिनेशन ऑफ सिग्नल। पहला क्या जानेंगे? पहला हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के बाद, एक सेकेंड जरा सा होल्ड करना। चलिए, तो इसके बाद पहले हम लोग पढ़ लेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल। इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल के बाद हम लोग जानेंगे कि सिग्नल को डिफाइन कैसे किया जाए। तो हम लोग पहले जान लेंगे कि सिग्नल होता क्या है, तो उसी वे में इसको डिफाइन भी कर लेंगे। ये दोनों बहुत शॉर्ट आपका टॉपिक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। और क्लासिफिकेशन भी 3 तरह से हम लोग देखेंगे।
पहला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में देखेंगे। और उसके बाद आपका नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे बार बार जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात होगी। और सिग्नल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, तो हम फंक्शन के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एफ एक्स। जिसमें एक्स जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब, अगर एफ एक्स बराबर लिख दे हम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो यहां पर एक्स क्या है? तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स का वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन एफ एक्स का वैल्यू जो है इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक्स का वैल्यू अगर वन रख दे तो वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन, यानी कि वन प्लस टू प्लस वन कितना हुआ? वन और टू प्लस वन थ्री, और एक ये आपका फोर हो गया। मतलब कि जब एक्स का वैल्यू वन होगा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? फोर होगा। मतलब एक्स का वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल को हम फंक्शन के रूप में डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन को जो डिनोट करेंगे वो हमारा होगा एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी, टी यहां पर क्या होगा? तो टाइम। मतलब कि अगर साउंड को अगर हम ले ले, साउंड मतलब साउंड सिग्नल, तो क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आपका जाएगा, जैसे कि कुछ भी मैं इतना देर से मैं बता रहा हूं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? मेरा स्पीच जो है बदलते जा रहा है, वैरी कर रहा है। मतलब हमारा स्पीच जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ टी लिखते हैं और इसको कह देते हैं क्या? सिग्नल। और टी क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही यहाँ पे हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मात्रा अगर बढ़ा दे, दो कर दे, तीन कर दे, तो क्या क्या सिग्नल होगा, तो उस बेसिस पर सिग्नल का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ पे बेसिकली हम लोग टाइम ही लेंगे। तो टाइम किस नेचर का है? तो टाइम का भी नेचर होता है सर, बिल्कुल टाइम का नेचर होता है। टाइम या तो आप कंटिन्यूअस रखो या फिर टाइम आप डिस्क्रीट रख लो। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि हम सिग्नल का एनालिसिस, जैसे हमारा एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी हमारा एक सिग्नल है। ठीक है, इसका अगर हम एनालिसिस हम लोग करें, हम लोग ऑब्जर्व करें हर एक सेकेंड के लिए, सेकेंड ही हम क्या कहें, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड तक ही हम कह सकते हैं, इस पर हम जो है सिग्नल का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा, हमें एकदम बहुत माइनर हमारा पता चलेगा। और पता इस तरह से चलेगा कि सिग्नल किस तरह से हमारा मूव कर रहा है, किस तरह से हमारा ये वैरी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। जबकि हमारा सिग्नल ले ले हम इस तरह से, जो जो मैं बता रहा हूं एक एक बात को समझना है। ठीक है, एक तो हमारा इस तरह से सिग्नल हो, मतलब कि ये जो है आपका छोड़ छोड़ करके, ठीक है, छोड़ छोड़ करके, कुछ कुछ टाइम को छोड़ छोड़ करके क्या है इसका एम्पलीट्यूड है, हमें पता है। तो इसमें देखिए, तो इस यहाँ और यहाँ के बीच का जो जो आपका ड्यूरेशन है, इसके बीच में एम्पलीट्यूड दिया नहीं दिया, मतलब इस टाइम में हम सिग्नल को ऑब्जर्व नहीं किए। तो ये टाइम क्या हो गया? छोड़ छोड़ कर, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट टाइम। टाइम को अगर गैपिंग कर करके अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट टाइम। और इस तरह का सिग्नल जो होगा इसको कहेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। समझ में आ गई बात? तो उस बेसिस पर हमारे पास दो तरह का सिग्नल होगा, आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नेचर, प्रकृति, ये दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस। तो इस तरह से उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल का। अभी तो आप लोग सिर्फ जानते होंगे इसके बारे में, और कोसाइन सिग्नल के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे सिग्नल के बारे में इसमें पढ़ना है, क्योंकि स्पेशल दिया गया है क्या? सिग्नल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल। सिग्नल के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताया गया है सिग्नल को कितना तरह से बांटेंगे। तो इसमें देखिएगा,
इसमें जो है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर बात करें तो कोई कोई सिग्नल अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है, दैट मीन्स पीरियोडिक सिग्नल। और जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं करे उसको कहेंगे अपीरियोडिक सिग्नल। तो दो सिग्नल तो आपका यहीं पे मिल गया। इसी के साथ आपको बहुत सारे और भी सिग्नल के बारे में इसमें जानकारी दिया जाएगा, बहुत अच्छे से और बिल्कुल एक मजे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो आपका है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो आपका होगा एलिमेंट्री सिग्नल, जिस पर बार बार हम कहेंगे, बार बार ऑपरेशन परफॉर्म, यही सब जो आपका सिग्नल दिखाई दे रहा है इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो कितना तरह का होता है, तो इसमें जो होता है आपका होता है डीसी सिग्नल, आपका होता है साइनोसॉइडल सिग्नल, आपका होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, आपका होता है साइग्नम सिग्नल, आपका होता है रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल, आपका होता है डेल्टा और यूनिट इंपल्स सिग्नल। मतलब डेल्टा सिग्नल भी कह सकते हैं या फिर यूनिट इंपल्स सिग्नल कह सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूनिट रैंप सिग्नल, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। यही सारा कुछ आपका एलिमेंट्री सिग्नल है, जो कि ये आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के केस में हुआ। और इसी का जो सिग्नल लिख रहे हैं, इस सिग्नल को सिर्फ हम लोग रिप्लेस कर दे सीक्वेंस से, तो उसको हम लोग कर देंगे डिस्क्रीट टाइम एलिमेंट्री सिग्नल। देखो, यहाँ डीसी सिग्नल है, यहाँ डीसी सीक्वेंस है, यहाँ साइनोसॉइडल सिग्नल है, यहाँ साइनोसॉइडल सीक्वेंस है। तो इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कैटेगरी में कुछ इस तरह से रखा गया है। दोनों बेसिकली हम लोग दोनों साथ में पढ़ेंगे, डीसी सिग्नल पढ़ेंगे तो डीसी सीक्वेंस उसी समय में पढ़ा देंगे। और कुछ है नहीं, अगर डीसी सिग्नल आप लोग समझ लिए तो डीसी सीक्वेंस भी आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी अभी कुछ देर पहले हम बताए आप लोग को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, याद आया? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये देखिए, तो ये जो हुआ साइनोसॉइडल सिग्नल हुआ, जबकि ये जो हुआ साइनोसॉइडल क्या हो गया, सीक्वेंस बोलेंगे इसको। बस यही दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो था मॉड्यूल 1, जो कि बिल्कुल एक अच्छे वे में बिल्कुल बिंदास चलेगा। क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया ना ये यूनिट, तो यही सारा एलिमेंट्री सिग्नल का हम लोग अंदर जो है इसके अंदरूनी जो आपका मॉड्यूल जो बनाया गया है उसमें हम यही सारा सिग्नल पर सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे। और अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में रहिएगा कि सर हम बना देंगे डेल्टा फंक्शन का, तो आप लोग कहिएगा सर यूनिट स्टेप सिग्नल है। अगर हम बता देंगे रैंप सिग्नल के बारे में तो आप लोग समझोगे कुछ और सिग्नल है। तो इस तरह से यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इसलिए आप लोग को बिल्कुल एक वे में, एक सही वे में पढ़ाया जाएगा और आप लोग कॉपरेट करना। ठीक है, चलिए, तो ये आपका था मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 के बाद हम लोग मूव करते हैं मॉड्यूल 2 पे। चलिए, मॉड्यूल 1 में ये सारा जो है इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, ये सारा एलिमेंट्री सिग्नल में ही चला जाता है। ये आपका जो है अगर ये दिखाई अगर बताना चाहे तो ये बहुत ज्यादा आपका वीवीआई है। ठीक है, ये 4 नंबर में आपका ये पूछता है, 4 नंबर में, ये बात आप लोग दिमाग में रखना, इस तीनों के बीच में रिलेशन। तो ये हम जब एलिमेंट्री सिग्नल पढ़ाएंगे उसी समय में ये सारा हम करवा देंगे। ठीक है, ये अलग से मैं ये इसको मैं कंसिडर किया हूं, हालांकि ऐसा कुछ उसमें सिलेबस में आपका नहीं है। चलिए, ये आपका रहा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या देखेंगे, जो भी अभी तक आप लोगों के सामने मैं बताया कि एलिमेंट्री सिग्नल है, तो एलिमेंट्री सिग्नल जो भी था उसका ये 3 प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई करेंगे। 3 प्रॉपर्टी जो है आपका अप्लाई कर करके बताएंगे कि सिग्नल में क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे कि एक पहला प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे बताएंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसी तरह से आपका बताएंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, और लास्ट आपका है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा आपके पास पीडीएफ तो मैं एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा, और वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और हमें ज्यादा खुशी होगी कि इसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग को ये करना है कि ये जितना भी सिलेबस में मैं मॉड्यूल वाइज में ये बता रहा हूं, ये सारे को क्या करना है, कॉपी में आप लोग को मेंशन कर लेना है, ताकि जब आप लोग को लेक्चर मिले तो लेक्चर में जो आपका मिसिंग रहे आप तुरंत जो है मैनेजमेंट से बात करके, या फिर मेरा नंबर जो है आपका, मैं नंबर भी जो है इसमें मैं आप लोग के पास, अगर सिग्नल में किसी तरह का अगर दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर में लास्ट में मैं बताऊंगा, उससे आप लोग कंसल्ट करके आप लोग सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 तरह का। और ठीक ऐसे ही हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो था आपका, उसका प्रॉपर्टी भी
हम लोग यही 3 प्रॉपर्टी उसमें भी देखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। मॉड्यूल 2 ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन ये वैल्यूएबल है, ये मार्केबल है और इसमें मार्क्स उठाने वाला ही है। एक आपका इससे क्वेश्चन जो पूछता है मॉड्यूल 2 से, वो पूछता है ड्रॉ द सिग्नल, और कुछ दिया रहेगा सिग्नल, ठीक है। तो उसमें आपका फंक्शन के रूप में दिया रहेगा, उसको कहेगा कि इसको प्लॉट कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, तो वो यहां से आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मॉड्यूल 3 में बढ़ते हैं, और यहां से जो आप लोग अभी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आप लोग पढ़े, वो सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करने का मॉड्यूल था, मतलब सिग्नल को बनाने का मॉड्यूल था, सिग्नल को समझने का मॉड्यूल था। लेकिन ये जो मॉड्यूल आपका है, वो सिग्नल जो आप अभी तक पढ़े हो, उस सिग्नल को एनालिसिस करने का मॉड्यूल है। मतलब कि सिग्नल को एनालिसिस किया जाएगा इस मॉड्यूल में। मतलब कि सिग्नल अगर दिया है और एनालिसिस की बात करें, मतलब कि सिग्नल से रिलेटेड जानकारी, सिग्नल से रिलेटेड जानकारी निकालना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल आपका यहां से जो है एनालिसिस का बात करेंगे। जैसे कि हम सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, तो आपका हो गया क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपका हो गया फेज एंगल, ठीक है, आपका हो गया फेज एंगल। इस तरह से आपका हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बारे में नॉलेज जो है, जानकारी जो निकालेंगे, वो आपका होगा फूरियर सीरीज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़ना है फूरियर सीरीज में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हर एक यूनिट में हम बात करेंगे कि ये आया क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास जितना भी आगे मॉड्यूल आएगा, सब लगेगा एक कंफ्यूजन जैसा लगेगा, और जब तक आप लोग उसको बारीकी से नहीं समझोगे, तब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका फूरियर सीरीज मॉड्यूल समझ लिए, एनालिसिस का मॉड्यूल 1 है, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फूरियर सीरीज, टाइप्स ऑफ फूरियर सीरीज, कितना तरह का फूरियर सीरीज होता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, फूरियर सीरीज, सीरीज मतलब क्या होता है, जो कि हम जैसे नंबर को हम लोग लिखते थे 1+2+3+4+5+ एंड सो ऑन, इस तरह से आगे की ओर। तो ये जो था आपका, ये क्या था, इसको हम लोग कहते थे सीरीज। क्या कहते थे, सीरीज। अगर यही सबको हम ऐसे लिख दे 1,2,3,4,5,6,7, इस तरह से अगर लिख दे, तो इसको बोलेंगे सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, इसको सीक्वेंस बोलेंगे, जबकि इसको बोलेंगे सीरीज, क्योंकि ये एडिशन में लिखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो हम लोग इसमें जो एनालिसिस करेंगे, वो होगा हमारा पीरियोडिक सिग्नल। केवल पीरियोडिक सिग्नल का एनालिसिस इसमें किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो होता है, जैसे कि मैं लिख दूं e के पावर ax, e के पावर ax, तो ये e जो बेस है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो जो सिग्नल का जो हार्मोनिक कंपोनेंट होगा, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में, हम लोग समेशन में एक इनफाइनाइट सीरीज बनती है, जिसको हम लोग फूरियर सीरीज के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसी के बारे में इसमें ज्यादातर बात होगी, ठीक है। तो फूरियर सीरीज समझ में आ गया होगा। इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूरियर सीरीज, जिसमें आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, और आपका पोलर फूरियर सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 तरह का इसमें पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव सिमेट्री। ये भी आपका फूरियर सीरीज में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेव सिमेट्री एंड फूरियर सीरीज। जब मैं टॉपिक बताऊंगा, एक एक को बिल्कुल एक तह तक बताएंगे, ताकि आप लोग को एक भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर सीरीज। ये जो अगर आप लोग को समझ में आ गया, क्या, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। हालांकि हम अभी ये 3 जो आपका टॉपिक है, इसके बारे में हम मॉड्यूल 2 में बता चुके हैं। सर वहां पे क्या था और यहां पे क्या था। वहां पे सिर्फ हम लोग सिर्फ ड्राइंग के पर्पज से, मतलब कि सिग्नल को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कैसे बनाए, उसके पर्पज से सिर्फ हम लोग एक देखेंगे ओवरव्यू। लेकिन यहां पर जो बात करेंगे,
वो हमारा होगा कैलकुलेशन मोड, मतलब कि यहाँ पे मैथमेटिकल मोड देखेंगे। ठीक है, और मैथमेटिकल मोड यहाँ पे बिल्कुल जितना भी है सारा का मैथमेटिकल मोड देखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया लिनियरिटी, आपका हो गया टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो ये सारा कुछ जो भी आप देख रहे हो ये सारा प्रॉपर्टी, यही सारा प्रॉपर्टी आगे के मॉड्यूल में हूबहू यही सब रिपीट करते चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपका क्लियर रहेगा, जब मैं बताऊंगा फूरियर सीरीज, अगर यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि आगे का मॉड्यूल आपके लिए एकदम इतना आसान होगा, इतना आसान कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब आप लोग का सिलेबस स्टार्ट हो तो ये करना है। ठीक है, ये रहा आपका मॉड्यूल 4 फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो था फूरियर सीरीज, ये हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म। उसमें पीरियोडिक सिग्नल के बारे में एनालिसिस करेंगे, जबकि इसमें पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल दोनों के बारे में एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक के साथ साथ किसका करेंगे, अपीरियोडिक सिग्नल। जितना भी सिग्नल है सारा सिग्नल का एनालिसिस करना जरूरी है, इसीलिए ये सारा मॉड्यूल इस तरह से बनाया गया है। तो ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वही चीज इसमें भी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सब स्पेशल फंक्शन, और ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज। क्या हो गया, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में देखिए अभी पढ़े थे, अभी बता रहे थे लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। देखिए जहां इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अगर दिया रहे तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन होता है, जबकि अगर एस डोमेन लिख दिया जाए तो ये आपका एस डोमेन आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन जितना प्रॉपर्टी उसमें था वो तो मेंशन था ही, वो तो पढ़ना ही था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद आपका आता है मॉड्यूल 5 में लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो कि आप लोग थर्ड सेमिस्टर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में सिर्फ थर्ड सेमिस्टर में जो पढ़ा हुआ था सिर्फ उतना नहीं पढ़ेंगे, इसमें और भी उसमें डिटेल्स पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ लिए वो तो मैं बताऊंगा ही, ताकि आप लोग का बेसिक जो है तैयार हो जाए, और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा उसको आप लोग इजिली सॉर्ट आउट कर पाओ। तो इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, इंट्रोडक्शन डिफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, और आपका हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। ये सारा कॉमन जाएगा, जो उसमें पढ़ेंगे वही चीज इसमें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा का अंतर होगा, जिसके कारण से इसका नाम जो है, इसका सेक्शन जो है बिल्कुल एक अलग कर दिया गया है। तो ये जो हुआ आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें अब जो प्रॉपर्टी ऊपर पढ़े थे वही प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। तो आप ऊपर अगर प्रॉपर्टी समझ लिए तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी चलेगा, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा कि इसका कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स होगा, और बाकी प्रॉपर्टी आपका सेम जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी आप लोग को मिलेगा लेक्चर, एक अच्छे ढंग से देखिएगा, और बिल्कुल साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक कहने का मतलब 7 दिन तक आप लोग को लेक्चर मिलेगा, और 8वां दिन 6 दिन लेक्चर मिलेगा, और 7वां दिन एक डाउट क्लास का किया जाएगा अरेंज। और उस डाउट क्लास में आप लोग को जितना भी उस जो भी आप लोग वीडियो देखोगे उससे रिलेटेड आप लोग को जो डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां तक आपका ये था। और इसके बाद इसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों थ्योरम जिसको यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं, और ये है आपका क्या, तो ये है आपका VVI। ठीक है, जब मैं बताऊंगा बहुत अच्छा लगेगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसके बाद मॉड्यूल 6 है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसके बारे में भी थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी हम लोग उस बेसिक्स को करते हुए हम लोग एक अच्छे लेवल का इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसके कारण से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको चुटकियों में वो मसलते हुए आगे निकल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल 6 है, जो कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम वही चीज देखेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और आपका कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या करेंगे, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। इसमें भी आप लोग को पढ़ना है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ठीक है, ये सारी है, और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इरेशनल फंक्शन, इसके बारे में आप लोग थर्ड सेमिस्टर में पढ़े थे। ठीक है,
और इसका एप्लीकेशन जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेकर के भी इसमें हम लोग बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आपका एक टॉपिक है जेट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, एक बात मैं बताना इसमें भूल गया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के मदद से हम लोग उन उस तरह के सिग्नल को हम लोग एनालिसिस करेंगे जो कि पीरियोडिक भी होगा, अपीरियोडिक भी होगा, और आपका जिसका हम इंटीग्रेशन, जिस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, उसका हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हथकंडा अप्लाई करना ही होगा ताकि सारा सिग्नल का हमें एनालिसिस करने आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा। इसके बाद मॉड्यूल 6 हो गया, मॉड्यूल 7 हमारा जेट ट्रांसफॉर्म है। इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे, जैसे कि अभी तो बात हो रही थी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, तो इसके साथ जो भी आप ऊपर देखें, फूरियर सीरीज हो गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, वो सारा में आपका जो आएगा डिस्क्रीट लेवल पर भी बात होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए बात करेंगे, नहीं, डिस्क्रीट लेवल पर भी बात करेंगे, इसलिए वो दोनों मिक्स है। और यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पर उस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का हम बात करेंगे जो एब्सोल्यूट समेबल नहीं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो एब्सोल्यूट समेबल नहीं होगा। एब्सोल्यूट मतलब कि वो एक ऐसा हम सीरीज दे दे जिसमें हम जोड़ते जोड़ते जा रहे हैं तो उसका डिजिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो कहां तक चला जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। तो क्या हम वैसे नंबर का, वैसे सीरीज का क्या कभी हम समेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और जब नहीं समेशन कर सकते तो वो कौन पॉसिबल करेगा? तो जेट ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें भी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, डिफिनेशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, और आपका कुछ स्पेशल फंक्शन का जेट ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालेंगे कि जो कि आपका एग्जाम में बार बार आपका पूछता ही पूछता है। और इसमें हम लोग वही सारा प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी का जिक्र इसमें हम करेंगे, जिसके बारे में बहुत बार आपका जिक्र हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये सारा आपका आएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब जितना भी आपका सिग्नल था उसको एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन किस तरह का सिस्टम का यूज करें ये हमें पता नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं मालूम है। तो उस तरह के सिग्नल को जो सिस्टम एनालिसिस करता है, ठीक है, जो सिग्नल को एनालिसिस करने में मदद करता है, उस सिस्टम के क्या करेंगे हम लोग, कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग हम लोग निकालेंगे, कुछ हमारा सिस्टम का मॉडल रहेगा, उसी से हमारा कुछ मैथमेटिकल हमारा कैलकुलेशन वहां तैयार करेंगे। उस सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए भी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो उस सिस्टम के बारे में भी हम लोग इसमें जानकारी लेंगे, ठीक है। तो जिसमें पहला आपका हो गया सिस्टम सिस्टम रिस्पांस ट्रांसफर फंक्शन, हो गया ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जो अभी तक आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे ब्लॉक्स देखे होंगे, इस तरह से ब्लॉक्स लगे हुए हैं और उसका पार्टिकुलर आपका ऑपरेशन होकर के आपको आउटपुट में मिलता था। जैसे इस तरह का, जैसे कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस तरह से सीरीज में हमारा इस तरह से कनेक्टेड रहता था ना, और जिसको हम लोग कहते थे ब्लॉक डायग्राम। क्या कहते थे? ब्लॉक डायग्राम। यहां से इनपुट देते थे, यहां से आउटपुट मिलता था। ट्रांसमीटर सुने हो, रिसीवर सुने हो, तो उस सब का ब्लॉक डायग्राम देखे होंगे, तो बहुत सारा उसमें आपका सिस्टम लगा हुआ रहता था, ठीक है। तो बस बेसिकली यहां से इनपुट दे रहे हैं, यहां आउटपुट मिल क्या रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है। तो ये सारी बातों को इसमें हम ध्यान रखेंगे और स्टडी करेंगे। यही सारा तो कैलकुलेशन है जिसके बारे में इसमें सिग्नल सिस्टम में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया कुछ रूल्स इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि ये ब्लॉक्स दिया गया है, इसको एक लीनियर में इस तरह से एक लाइन में हम लोग इंडिकेट करेंगे, ताकि हमारा जो ये जो आपका है कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक लाइनर में हम लोग एक लाइन फ्लो ग्राफ हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि वहां से कंफ्यूजन जैसा जो कॉम्प्लेक्स जो जैसा लग रहा है वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहे, हम लोग के लिए इजी हो जाए। तो उसके लिए ब्लॉक डायग्राम से कन्वर्जन जो है हुआ किसमें, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में, और उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, सारा इसमें ही बात होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका पढ़ना एक मेसन्स गेन फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिग्नल को एनालिसिस करने की बात, ठीक है।
और कुछ कुछ सिस्टम के बारे में जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम है आप लोगों ने देखा। अब ये मॉड्यूल 9 जो कि आपका लास्ट मॉड्यूल है, इसमें हम लोग जानेंगे इस मॉड्यूल में कि सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सिस्टम होता क्या है, सिस्टम कितना तरह का होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, स्टैटिक सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम, कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिस्टम, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, अस्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, भर्सिबल एंड इनवर्सिबल सिस्टम। इस तरह से हमारा जो भी आपका सिस्टम से रिलेटेड जो भी बातें हम लोग करेंगे वो आपका लास्ट मॉड्यूल में इंक्लूड कर दिए हैं, और वो मॉड्यूल आपका है मॉड्यूल 9। तो इस तरह से ये तो आपका सिलेबस की बात हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें आपका असाइनमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चंस को भी मैं दूंगा, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग को बना करके आप लोग का जो अपना ग्रुप है उसमें आप लोग को सबमिट भी करना है। लेकिन अगर असाइनमेंट में सपोज हम उसका आंसर भी अगर हम दे देते हैं तो आप वहां से मैच करके आप लोग सेटिस्फेक्शन ले सकते हो, और नहीं तो कुछ आपका दिक्कत होता है तो आपका डाउट क्लास में आप लोग को सारा क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस था, ये आपका सिग्नल सिस्टम का होल प्लानिंग था जो कि आप लोग के सामने हम रखे। और इसके बाद जो जैसे 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 आपका लेक्चर मिलते जाएगा वैसे वैसे आप लोग को पढ़ाई करते जानी है। ऐसा नहीं हो कि आज चलिए आज मिला लेक्चर, चलिए आज नहीं देखते कल देखते हैं, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर लेक्चर का जो ड्यूरेशन है, कम से कम सिग्नल में तो मैं कहूंगा कि वो लेक्चर का ड्यूरेशन कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा करेगा, क्योंकि आपका मैथमेटिकल, अगर इसमें नहीं उतना रखेंगे तो बहुत सारा लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को करना पड़ेगा। और अगर नहीं देखते हो तो अगला दिन फिर से एक लेक्चर मिल जाएगा, तो उसमें टास्क आपका बढ़ता चला जाएगा। और ये टास्क हम नहीं चाहते हैं कि आपका आप पर वजन बढ़े। अगर इस तरह के आप लोडिंग लेते हैं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद एक अच्छा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर डेली आप मेहनत करते हो तो आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हंसते हंसते ये जो रास्ता है 6 सेमेस्टर का, जो ये जो जर्नी है इजिली कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई सिग्नल सिस्टम की बात। अब कल से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो आपका दिया गया है इसको आप लोग को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, नहीं तो इसका आप लोग पीडीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।